हलीमा दियां बकरियां 2-3 घंटियां विच रज के वापस आ जांदियां ने। इमाम इब्न कसीर ने एक बड़ी अजीब रवायत लियांदी, फरमाउंदे ने हलीमा दी बकरियां चरन वास्ते जांदियां, अगे घाह उगदा आउंदा, हलीमा दियां बकरियां खांदियां आउंदियां, रज के 3 घंटे वापस आ जांदियां, सारे भांडे दुध नाल भरे पैन। उस बस्ती दियां बीबियां ते छेड़ू उन्हां बकरियां दे मालक कहण लगे, यार हलीमा कोल की गिद्दड़ सिंगी आ गई, इहदियां बकरियां ते दुध भी नहीं सन दिंदियां, उंज भी बड़ियां लिसियां सन, हुण बड़ियां रज रज के आ रही ने, दुध भी बड़ा हो गया। वो अपने छेड़ुआं नाल लड़दे ने, तुसीं भी बकरियां उत्थे चराओ जिथे अबू ज़ुबैब दी बेटी दियां बकरियां चरदियां ने। पर इन्हां कौन दसे जेड़ियां नेमतां अल्लाह ने हलीमा नूं अता फरमाइयां ने, वो नेमतां तुहाडे कोल नहीं आईयां। वाह मेरे अल्लाह, हो मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा, बनी साद का दश्त रश के चमन है, गुले हाशमी चुन के लाई हलीमा, दिए की ज़रूरत ना शम्मा की हाजत, अजब रोशनी घर में लाई हलीमा, हुई मुश्किलें सारी आसान अकबर, हुई मुश्किलें सारी आसान अकबर, बनी जब मोहम्मद की दाई हलीमा। बकियत सलफ़ हज़रत मौलाना बहादुर अली साहब करीब ही पहुँच गए हैं, थोड़ी देर बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। सामीन जी कदर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे ने। उन्होंने कोल एक औरत आई, बुढ़ी जमाई सी, आके उन्हें कोई सवाल किया सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दे कोल, ते आप चुप रहे, कोई जवाब ही नहीं दिता। उस बीबी ने दोबारा सवाल किया, आपने फिर भी कोई जवाब नहीं दिता। तीजी बारी फिर उन्हें सवाल किया, आपने फिर कोई जवाब नहीं दिता। अपने कोल तां एक मौलवी कोलों गल पूछे ना तो 10 बंदे दस्सण वाले हुंदे ने। मेरा एक शागिर्द मैनूं कहण लगा, उस्ताद जी मसीत बड़ी वड्डी लभ गई है, तो जुम्मा तो मैं पढ़ा लेना, तुहानूं पता ही है, ते जे किसी मैनूं मसला पूछ लिया तो मैं की करांगा? अबू बकर साहब, मैनूं जे किसी मसला पूछ लिया तो मैं की करांगा? मैं आख्या भी जे तैनूं मसला पुछन, जदों तू पहला खुतबा खत्म किया होए, कोई गल नहीं, देखिए तो नहीं उस्ताद जी छोटी गल अगे आ जाओ दोस्तों, अगे मेहरबानी करो। बुजुर्गों दी गल्लां सुनिया बड़े प्यार थोड़े हो लगे हो। उस्ताद जी मैं एक छोटी जी गल करन लगा था तो शुरू ही की तो तुसी आ गए हुण मैं तुहाडे। हाँ जी, तुहानूं ही सुना गल मैं कर रहा सा। मेरा एक शागिर्द ते उन्होंने एक ना वड्डी सारी मसीत लभ गई। सर पहले गल ये हो रही सी कि ईसा अलैहिस्सलाम दे कोल एक बीबी आई ते आके कहन सवाल किया उन्हें। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उहदे सवाल का जवाब कोई नहीं दिता। उन्हें दोबारा सवाल किया, आप फिर चुप रहे। से 12 सवाल किया, आप फिर चुप रहे। तो मैं गल करन रहा था, इत्थे तो मौलवी नूं एक बंदा पूछे तो 10 जवाब देने वास्ते तैयार बैठे होंदे ने। वो अल्लाह दे नबी चुप करके बैठे ने। गल मैं करन लगा था, मेरा एक शागिर्द तो उन्होंने जुमे वास्ते मसीत वाह वड्डी सारी लभ गई, मरकजी मस्जिद। तो मैनू कह लगा, उस्ताद जी एडी वड्डी मसीत लभ गई तो मैं बड़ा परेशान हाँ। मैं क्या उस्ताद भी कहना है तो परेशान भी होना है। उस्ताद कहते वास्ते होंगे ने जी। हाँ, मेरे भी उस्ताद आए बैठे ने, जे मैं कोई गलती हुई तो इन्हें कवर कर जानी।
ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀਂ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਇੰਦਾ ਜੁਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਦੂਸਰੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਜੁਮੇ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੱਦਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੋਪੜੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰੋਪੜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਸੁਣਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਇੰਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਹਿਆ ਮੀਰ ਮਹਮਦੀ ਕਿਹੜੇ ਚੋਪਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਸਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਾਸੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਾਏ ਅਰਕਾਨ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਲੇ ਛੱਡੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਬ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਨੂ ਅਰਬ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸਾਂ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਇੰਨੀ ਰਸੂਲੁल्लाह ਅਲੈਕੁਮ, ਐ ਔਲਾਦੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਨੂ ਅਰਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਨੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਨਬੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾਵਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਈਸਾਈ ਮਸੀਹ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਨੂ ਇਸਰਾਈਲ ਤੱਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਅਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਕੌਮ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੌਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਵੀ ਮਹਦੂਦ, ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਮਹਦੂਦ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਮਹਦੂਦ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। फरमाया या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सारे नबियों ने अपनी कौम को बुलाया, जब मेरे महबूब की वारी आई फरमाया या अय्युहन्नासु, ऐ दुनिया कायनात दे लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम, मैं तुहाडे वल रसूल बन के आया। जमीआ, सारी दी सारी इंसानियत वास्ते मैं रसूल बन के आया, क़यामत तक रसूल बन के आया।
तहत सरा तो लैके अरशे उला तक रसूल बन के आया। मशरक मगरब जनूब शमाल दियाँ हद्दां मेरी नबूवत और रिसालत ने पामाल कर दित्तियां ने और हर मखलूक वाले रसूल बन के आया। और अल्लाह ताला ने की इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। ऐ मेरे महबूब, असी पूरी नौ इंसानियत वास्ते तुहानू बशीर ते नज़ीर बना के भेजे। ख्वाहिश ये सी कि हज़रत अब्दुल रज़ाक साहब साढ़े मेहमान तशरीफ़ लाए ने, उन्होंने गुफ्तगू भी सुन दे, लेकिन मेन मेहमान तशरीफ़ फरमा ने। अज उन्होंने नाँ तो असी वैसे भी तुहानू बहुत कुछ सुना चुके हैं। हज़रत नू गलत फहमी हुई कि शायद ये प्रोग्राम ईशा तो बाद है, वो अपने हिसाब नाल पहले ही आए ने टाइम। लेकिन मैं चाहना हुण उन्हों का खिताब असी सुनीए। हज़रत मौलाना बहादुर अली सैफ साहब समुंदरी तो तशरीफ़ ले आए ने, पहले भी कई दफ़ा साढ़े को तशरीफ़ ले आ चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हां दा आना कबूल मंजूर फरमाए, तुहाडा बैठना कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह ताला 8 बजे असी नमाज़ पढ़ांगे, 8 बजे तक उन्होंने खिताब है, दुआ खैर फरमानगे। तो जिन्ने भी दोस्त आए ने अल्लाह सब दियाँ तमाम जायज़ हाजात पूरियाँ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। बिरादरान इस्लाम, काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, नौजवान शाहीनों, काबिल एहतराम उलमाए कराम, ये अज का प्रोग्राम मेरा ज़ाती प्रोग्राम से। एक आम रिवाज होंदा खुतबा, अमूमन मैं बड़ा लंबा सफ़र करके पहुँचा। ये बीमारियां है नहीं, पर वाकई अज मैं बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचा। मैं जुमेरात का घरों गया तो मैं वेख्या ही नहीं, पुछया भी नहीं, वेख्या भी नहीं। मेरे ज़हन च तसव्वुर सी भी इशा की नमाज बाद प्रोग्राम, तो हुण भी असी 1 घंटा पहले रख के चले भी चल के कसूरी साहब नाल बैठ के जमाती दुख सुख बैठे करांगे। उधर राह में फोन गया तो फिर मैंने एहसास होया, मैं कहा लै वे माशाअल्लाह बड़ी रौनक लाई इन्होंने। आ मस्जिद के अंदर मेरे ख्याल दूसरा कि तीसरा चक्कर है मेरा, इत्थे तीसरा चक्कर है। तो अलहमदुलिल्लाह देख के बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। अल्लाह इस कुरान और सुन्नत के मरकज़ नूं, तौहीद और सुन्नत के मरकज़ नूं अल्लाह क़यामत दीयां दीवारां तक आबाद और शाद रखे। जिहड़े अहबाब ने दामे दिरमे सुखने कसूरी साहब ने तावन किया, अल्लाह के घर की तामीर के हवाले नाल अल्लाह उनके घर नूं आबाद फरमाए। अल्लाह उन्होंने वास्ते भी जन्नत के अंदर आला महल ते मकान फरमा अता बनाए। सारियां तारीफां उस सोहने रब दियां जिहदा सारा जहान मुहताज है, वो किसी का मुहताज नहीं। अल्लाह दियां मर्जियां ने, अल्लाह जिसनूं चाहे वधा देवे, अल्लाह जिसनूं चाहे घटा देवे। अल्लाह जिसनूं चाहे आबाद कर देवे, अल्लाह जिसनूं चाहे उजाड़ देवे। जिन्हों मेरा रब वधा देवे उन्होंने घटा कोई नहीं सकता, तो जिन्हों मेरा रब घटा देवे उन्होंने वधा कोई नहीं सकता। जिन्हों अरशां वाला रब आबाद करे उन्होंने उजाड़ कोई नहीं सकता, तो जिन्हों रब उजाड़ देवे उन्होंने वसा कोई नहीं सकता। उस बेनियाज रब दियां मर्जियां ने। अल्लाह चाहे मिस्र दियां मंडियां दे अंदर
नीलाम होने वाले बरदे नूं अजीज़े मिस्र बना देवे। मेरा रब चाहे मक्के दे महल्ला माला दे अंदर पैदा होने वाले यतीम बच्चे नूं नबियां दा सरदार बना दे। उस बेनियाज दियां मर्जियां ने राहों भुले हुए मुसाफिर नूं अग लैन गए नूं ताज नबूवत दा ताज पहना देवे। ये उस अरशां वाले रब दियां मर्जियां ते मेहरबानियां ने। अल्लाह चाहे ऐस नुकर नूं कुरान हदीस की आवाज़ दे नाल आबाद कर देवे। भावें मुश्किलात बहुत है ना, कम बहुत औखे ने, एडे सौखे कम नहीं। ये बनिया बनाइया सोहनियां लगदियां ने, सवा बिछियां होण कलीन बिछे होण ते बड़ी सोहनियां लगदे न, लेकिन कदे ये भी पता करो भी बनी किवें आ, कलीन किवें बिछे ने। बहुत मुश्किल कम ने और बहुत ही उलुल अज़म कम विचों है। बहरहाल कसूरी साहब ने भी माशाअल्लाह हौसला नहीं छड्डिया, मेहनत जारी रखी। रब्बे कायनात ने भाग लाते माशाअल्लाह। अल्लाह इसनूं जगह नूं क़यामत दीआं दीवारां तक आबाद और शाद फरमाए। अल्लाह दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मेरा रब एक दिन बड़े ही नाज नाल सोहने महबूब दे नाल रब दा अंदाज ही होर सी। जो तुसीं कुरान पाक दा मुतालिया करो ना, काफ़ी अंबिया दा जिक्र आया कुरान पाक दे अंदर। उन्हां दे नाल गल करने दा और आमना दे सोहने यतीम नाल गल करने का अंदाज ही कुरान का होर। प्यार नाल अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ मेरे महबूब अपने रब दियां नेमतां दा जिक्र कर। जो नेमतां दी बात आई ना, थोड़े ज़हन च भी बात आ रही है, मेरे ज़हन च भी बात आ रही है कि किहड़ियां नेमतां दा जिक्र करना। बाप तो वेखण नहीं दिता, वालदा छोटी उम्र फौत कर दी, नाल दा जम्मिया भरा कोई नहीं, नाल दी जम्मी हमशीरा कोई नहीं। ये दुनिया की जिंदगी गुजारने वास्ते जी नेमतां ने सतून समझिया जांदियां। अल्लाह के सोहने महबूब के जिंद च बात आई होएगी ना नेमतां के हवाले नाल कि दुनिया की कोई शै नहीं, बाप वेख्या नहीं, वालदा टुर गई छोटी उम्र के अंदर, नाल दा भाई कोई नहीं, नाल दी जम्मी भैन कोई नहीं। जो अल्लाह ने फरमाया ना वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, पूछया तो होएगा भी अल्लाह केड़ियां नेमतां। रब्बे कायनात फरमांदे ने वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ए मेरे अजमतां वाले महबूब अपने रब दियां नेमतां दा जिक्र कर। या अल्लाह केड़ियां नेमतां दा जिक्र करां। ए मेरे अल्लाह बाप ते तू मैनू वेखण नहीं दिता ते वालदा छोटी उम्र दे अंदर फौत कर दिती, नाल दा जम्मी हमशीरा कोई नहीं, नाल दा जम्मिया भरा कोई नहीं, ते केड़ियां नेमतां। अल्लाह फरमांदे ने सोहणिया मेरियां अतावां वल वेख, मेरियां रहमतां वल वेख। तेरे तो पहला मेरे बड़े नबी आए, आला तो आला चढ़ते तो चढ़ते आए, पर जिहड़ा भी आया कोई एक बस्ती वाला आया, कोई एक शहर वाला आया, कोई एक कबीले वाला आया, कोई खास इलाके वाला आया, कोई 100 वाला आया, कोई 1000 वाला आया, कोई लख वाला आया, कोई 10 लख वाला आया। ये मेरे सोहने महबूबा जदों तेरियां वारियां आईयां असां ये सारियां हदबंदियां ही तोड़ दित्तियां ने। सोहने तू एक इलाके वाल नहीं, खास कौम ते कबीले वाल नहीं, सोहणिया ये सारियां हदबंदियां टुट गईयां ने। हुण जिथों तक मेरी खुदाई होएगी उथों तक तेरी मुस्तफाई होएगी। सोहणिया मेरी खुदाई दी हद कोई नहीं, महबूबा तेरी मुस्तफाई दी हद कोई नहीं। रब्बे कायनात दे कुरान दा बड़ा अजीब अंदाज जदों अल्लाह ने अपनी ज़ात दा तारफ कराया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ते जदों अपने कुरान दी गल सुनाई फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ते जदों अपने घर दा तज़किरा कीता फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ते जदों आमना दे सोहणे यतीम दियां वारियां आईयां अल्लाह दियां रहमतां बोलदियां ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन रब दा कुरान ज़िक्रुल लिल आलमीन, रब दा कर हुदल लिल आलमीन। ते आमना दा सोना यतीम रहमतुल लिल आलमीन। आलम दी जमा आलमीन किन्ने का आलम ने?
बाज ने लिखा 18,000 आलम, बाज ने लिखा 4 आलम। जरा तवज्जो करी, बच्चों का अपना आलम, जवानों का अपना आलम, बुढ़िया का अपना आलम, खवातीन का अपना आलम, मर्दों का अपना आलम, नबातात का अपना आलम, जमादात का अपना आलम, परिंदियों का अपना आलम, दरिंदियों का अपना आलम, जमीन वालियों का अपना आलम, आसमान वालियों का अपना आलम, नूरियां का अपना आलम, खाकियां का अपना आलम, नारियां का अपना आलम। रब्बे कायनात दियां रहमतां बोल दियां ने, अंदाजा कर जरा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह दा सोहना नबी सारे जहाना वास्ते रहमत, कलिया बरेलवियां वास्ते रहमत नहीं, कलिया देवबंदियां वास्ते नहीं, कलिया अहल हदीसां वास्ते नहीं, कलिया अरबियां वास्ते नहीं, कलिया अजमियां वास्ते नहीं। अल्लाह दा सोहना महबूब तमाम जहाना वास्ते रहमत। जे ते लफ्ज़ आलम बोलिया जा सकदा, ओहदे वास्ते अल्लाह दा सोहना नबी रहमत बन के आया। एक दिन अल्लाह दे सोहने महबूब ने हसान नूं बुलाया ते हसान नूं अपने मिंबर ते बिठा के फरमाया, हसान मेरी नात सुना। नबी दी नात कहना भी सवाब, नबी दी नात लिखना भी सवाब, नबी दी नात सुनाना भी सवाब, ते नबी दी नात सुनना भी सवाब। जनाब हसान मिंबरे रसूल दे बैठे ते सरकार सामने चटाई ते बैठे। मैं तो माहौल का तस्वर जद करके ना तो अजीब तबीयत ने, वाह अल्लाह किड्डे नसीबा वाला हसान जिसनों महबूब मिला तो सामने बैठ के तारीफा करता। असी अज तारीफा करते असी वेख्या नहीं, साडे ईमान ते बहार आ जाती। तो जो हसान सामने वेख के इंज इशारे करता हो तो क्या अंदाज होएगा। हसान के तखयल के पर खुले, शायर बड़ा मुतलवन मजाज होंदा। जो तखयल के पर खुलते हैं ये अपने महबूब नूं रब तो ही वधा छड़दा है। रांझा रांझा करदी नी मैं आपे रांझा होई, धीदो रांझा आखियो मैनू ते हीर ना आखियो कोई। यह बाबे बुल्ले शाह दी शायरी। लेकिन हसान इंज दा शायर नहीं, हसान दरबारे रिसालत दा शायर है। शेर हसान आखदा, नाल ताईद जिबरील अमीन दी हुंदी, अल मुअय्यद बे रूहुल कुदस। सरकार सामने बैठे तो जनाब हसान सरकार होंगे, हसान बोलता क्यों नहीं। हसान दे तखयल दियां परवाज़ां जारी, ज़हन विच ख्याल आया सोने नबी दे हुस्न 14वीं रात दे चंद नाल बयान करां। ज़मीर ने आख्या हसान हक अदा नहीं हुंदा, बिजली दी चमकार नाल कहण लगे हसान गल नहीं बनदी, सूरज दी लश्कार नाल कहण लगे नहीं नहीं हसान गल नहीं बनदी। ख्याल आया माहे किनानी दे हुस्न नाल मिसाल देवां, आवाज़ आउंदी है हसान माहे किनानी वर्गे ते हज़ारां मेरे महबूब दी गर्दे राह चो लभदे ने। इहदे तखयल दियां परवाज़ां शुरू। सरकार ने फरमाया हसान बोलदा क्यों नहीं। हसान दे तखयल दे पर टुट गए जदों हसान ने गल कीती, सिर उठाया हसान ने गल कीती ते अखीर कर छड्डी। इस दौर के अंदर भी अगर कोई जिंदा दिल सुनाउण वाला होवे, जिंदा दिल सुनने वाला होवे, अज भी हसान दी नात सुन के ईमान ते बहार आ जाती। मंजर वेग फरमांदे ने आहसनु मिन कलम तरकत तो ऐनुन वाजमलो मिन कलम तले दिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाऊ। सुनिया तुहाडे ना हुस्न मैं किस चीज़ नाल मिसाल दे के बयान करा। तुहाडे वर्गा सोना मेरिया अखां ने वेखिया नहीं, सोने वेख दियां कितों, तुहाडे वर्गा सोना किसे मां ने जमिया ही नहीं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन, सोने मैनू तो इंज लगदा है सारी कायनात नू रब ने अपनी मर्जी नाल बनाया। आसमान बनाए ते मर्जी नाल, चंद तारे सजाए ते मर्जी नाल, पहाड़ टिकाए ते मर्जी नाल, दरिया बहाए ते मर्जी नाल। कायनात दा जर्रा जर्रा अल्लाह ने अपनी मर्जी नाल बनाया। पर सोहणिया मैनूं इंज लगदा है जदों तुहाडे बनाउण दियां वारियां आईयां अल्लाह ने तखलीक दी कलम नूं रोक दिता। नी कलमे जरा रुक जा,
कलम दियां चीखां ते निकलियां होणगियां कि या अल्लाह हुण तक लिखदी आ रही तुसीं कुन आखदे जा रहे चीज़ां बनदियां जा रही मैनू क्यों रोक दिता फरमाया नी कलमे जरा रुक जा हुण मेरे महबूब दियां वारियां ने मैनू जरा अपने महबूब कोलों पुछ लैण दे कान का कद खुलिकता कमा तशाऊ सोहणे इंज लगदा मैनू जरा अपने महबूब कोलों पुछ लैण दे सोहणे इंज लगदा है जिवें जिवें तुसीं आख दे गए अरशां वाला रब बनाउंदा गया नी कलमे मैनू जरा अपने महबूब कोलों पुछ लैण दे जिवें मेरे महबूब दे ज़ौक दियां लताफतां चाण गईयां मैं अपने महबूब दे मुखड़े नूं ही तैयार कर दियांगा हुण जरा इंसाफ नाल दस चाहत मुस्तफा दी होवे बनाउण वाला अरशां वाला रब होवे चाहत नबी दी होवे तखलीक रब दी होवे फिर क्यों ना शाहकार बने जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु सहाबी ने गल की इन्हें भी अखीर कर दी सहाबी दा गल दा तर्जमा भाबी ने किया इन्हें भी अखीर करती भाबिया ने कसर कोई नहीं छड्डी वैसे साडा ढोल कुट छड़िया पापियां ने तो मैं तो हमेशा दुआ कर देना या अल्लाह किते बरेलवी देवबंदी भाबी हदीस किते एक स्टेज पर इकट्ठे हो जाए फिर अपने अपने मसलक की रोशनी में मैं कुरान हदीस का नहीं ना लै रहा अपने अपने ज़ौक की रोशनी अपने अपने मसलक की रोशनी सोहने नबी की अजमत बयान करन ते आपे सुनने वाले पता लग जाऊगा भाई सोहने नबी का ज्यादा आशिक कौन साढ़े तो ढोल ही कुट छड़े अल्लाह माफ़ी देवे मौला इब्राहिम खादम रहमतुल्लाह अलैह तांदड़े वाले तालब इल्म जमाने उदों इन्नियां सहूलतां नहीं सी होंदियां तो उदों तो सफर ज़्यादा पैदल करने पढ़ने वास्ते जा रहे सन रस्ते सूरज गरूब हो गया कि बस्ती के करीब उन्हें कहा भी रात इत्थे कटदे आ ते सवेर नूं सफ़र जारी करांगे उदों अमूमन इदां बंदे करते सन जिथे रात पै जानी उत्थे मुसाफर ने रहना उन्होंने चारपाई भी लभ जानी बिस्तरा भी लभ जाना तो रोटी भी लभ जानी हुण तां मसीते आया परौना आ जाए तो नमाजी इंज भजदे नहीं जिवें भब्बू आ वड़िया हुंदा मसीते कहते मैं अजान हो गई मसीते चला गया हुण तुहानूं पता मगरब की नमाज का टाइम थोड़ा तुसीं दा टाइम कोई कढ लेना 2 नफल पढ़ने जी उत्थे नफल कोई नहीं है वो कहते बस नमाज मुकम्मल हुई तो अल्लाह अकबर शुरू कहते मैं जल्दी वजू किया तो जमात में शामिल हो गया जो इमाम ने कहा ना बल ज़ालीन तो मैं अपने माहौल के अंदर अपने चंगा जोर ला के आख्या आमीन कहते 80 साल के बाबे ने नमाज तोड़ी तो मैंने चुक्या ले जाके जुत्तियां सुटिया मैं बड़ा हैरान भी बाबे ने आख्या कुछ नहीं शरारत कोई नहीं की नमाज पढ़ता बैठ तो बाबे को की तकलीफ हुई कहते मैं उठे कपड़े कुपड़े झाड़े तो फिर सफ़े खड़ा हो जो दूसरी रकत इमाम ने कहा वाला ज़ालिम ने फिर तब क्या आख्या आमीन बाबे ने मनक की गाल कढ़ी मैनू नाले चुक्या तो फिर उसे जाके सुटिया मैं बड़ा हैरान भी बाबे को तकलीफ मेरे को की मैं फिर कपड़े झाड़िया शामिल हो गया नमाज सलाम फेरिया तो सारी जमात ही गल पै गई भाभी कितों आ गया वो साड़ी नमाज खराब करती तो मस्जिद का इमाम कोई सियाना सीधा ना उन्हें कहा आराम ना बैठो मुसाफर आदमी है क्यों तुम खत्ते पै गए नमाजी छह गया उदों बंदे इन्ना थानेदार को नहीं डरते जिन्ना मियाँ जी को डरते मियाँ जी ने दबका मारा बंदे छह गए हुण मियाँ जी ने अपने विरद वजीफा मुकम्मल किया कहने कि मैंने कहना कि पुत्र आ मेरे नाल घर लै गया घर कहने कि पुत्र मसीते नहीं आना इशा की नमाज पढ़न ये जाहिर जी कौम कोई नवा ना चंद चढ़ा देन इत्थे बैठ खाना खा इत्थे नमाज पढ़ ली हुण एक गल दा तुहानूं भी पता साडा तजर्बा है भी मस्जिद की गल असीं घर जाके जरूर करनी हुंदी एक दिन नमाजी बड़िया कर कहंदा अल्लाह माफ़ी देवे अल्लाह माफ़ी होया क़यामत दिन की उहदी बीवी ते की होया मैं साडी मसीते भाभी आ बड़िया वो कहंदा ओए मैं मर गई साडी मसीते भाभी उन्हें दूई नूं जा दस्सिया कि कोई सुनिया गल कि नहीं अपनी मसीते भाभी आ गया वो कहंदी मैं मर गई दूई नूं दस्सिया तीन नूं दस्सिया 5 10 15 बीबियां इकट्ठियां हो गई एक कहण लगी वेखीए तो सही भाभी हुंदा किदां दा भाभी किहो जिहा है किते कहंदे मियाँ जी के घर तो सारिया बीबियां मियाँ जी के घर आ गई मियाँ जी बीवी हंडी चूल्हे ते रखी डोई फेरी जाए उधर आ गई बीबी जी सलाम अलैकुम दी वालेकुम बीबी जी सलाम अलैकुम वाले सलाम कहते बीबी जी सुना थोड़े घर भाभी आया बीबी नाले मुस्कुराई जाए उन्हें डोई फेरी जाए कहते आओ साढ़े घर आया मौल साहब रमन मैं सामने 4 बजे बैठा कहते बीबी जी भाभी हुंदा किदां दा सानूं दिखाओ तो सही नाले बीबी का हासा निकल गया कहती आ वेखिया सामने 4 बजे बैठा एक पुरानी जी बीबी ने हाँ नहीं हाँ भैने ये तो चंगा भला बंदा है यानी सानू इस लैन चो ही कढ़ दिता लेकिन मेरा दावा इंशाअल्लाह अगर किते अल्लाह मौका दे दे और कई जगह के मुकाम बने ने अल्लाह की रहमत नाल
ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਬਾਤ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਵਾਬੀਆਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਇਲਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਆਵੇ ਸੀ। ਸਹਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਜਿਆਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੈਣ ਨਸ਼ੀਲੇ ਇਹ ਖਲਕਤ ਕਮਲੀ ਓਏ ਹੋਈ ਆਪ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਤਾਰ ਹਲਾਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲੱਭ ਓਏ ਜਫੀਆਂ ਪਾਵਨ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਕਹੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਰਜ਼ਾਕੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते हैं भाई जे तेनों मेरी गल ते शक है ना फिर एक बारी मुहब्बत नाल ज़ौक नाल शौक नाल अकीदत नाल कह ते सही मुहम्मद। हुण इंज भज के चिमड़दे ने मकनातीस लगा हुंदा। जे नहीं एतबार ते कहे मुहम्मद आखे ते अजमावे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सिफत ना कीती ओए जावे। अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह दा दौर सी, अहल हदीसां दी नशा ते सानिया दा दौर सी, पूरे मुल्क ने गलगला मचाया। असीं भी सीना चौड़ा करके टुरदे सी। मैं एक बार सफर टुटिया बस से बैठा, थोड़ी देर बाद 3 मौलवी होर चढ़िया उत्ते, 2 मेरे नाल बह गया, एक अगली सीट से बह गया। जो बह गया ना एक दूसरे इशारे करन लग गए भी मौलवी ने गलबात टुरो। गल टोरन का मतलब उन्हें पूछना भाई तू कितों आया, जे वाकफित निकले तो सफ़र चंगा हो जाएगा, तो बाद कहते भी जिन जमीन कितने नेड़े जो उतरता हो तो सीट वेली हो जाएगी। पूछा कितने जाना जी, मैं मैं लाहौर जा रहा यार। तो मौलवी ने एक दो ना अखा करके तू पूछ, कहते भाजी तुम किन्हां दे मुरीद हो। मैं हूँ चुप, जे मैं कहता अहल हदीस आते इन्होंने सारे राह मैंने साह नहीं लैन देना। अच्छा तो बाबी और वलिया नहीं मानते। जे मैं गल दूसरा बोलिया भाजी तुहाडी किहड़ी गद्दी नाल अटैचमेंट, तीसरा कहना भाजी तुसीं कित्थे हत्थ दिता होया। मैं कहा भी काम बड़ा खराब आ, जे इन्होंने कोई गुजर लला ना लाया तो सफ़र इन्होंने करन देना। मैं कहा भाई मैं तो बाद दसा तू दस किहदा मुरीद आ। तो हर मुरीद नूं अपने पीर का तारफ कराउण दा हक हासिल है, करावे। ये कोई लड़ाई वाली इंतशार वाली मसला नहीं है। मैं कहा भाजी पहले तू दस तू किहदा मुरीद आ। वो कहते दुड़की शाह दा। दूसरे पूछा भाजी तुसी, कहता जी कामां वाली सरकार दा। तो मैनूं हौसला हो गया भी इंशाअल्लाह इन्हां कोल ढैंदा नहीं मैं। तीसरे ने पूछा भाजी तुसी, कहता जी सुरमे वाली सरकार। एक ने कूणी मारी, कहना मौलवी बड़ा तेज है, सानू पुछी जाता तो अपनी गल को नहीं दसदा। उन्हें परता के भाजी तुसीं भी दसो ना किहदे मुरीद हो। मैं कहा कमलिया मैनू पुछना, और जिस पीर दा मैं मुरीद हाँ, जिस पीर दी गुलामी दा परहन मैं गले विच पाया, जिस पीर नूं मैं अपना हथ दिता, जिस गद्दी नाल मेरी अटैचमेंट, वो मेरा पीर इन्नियां बरकतां वाला, इन्नियां अजमतां वाला, इन्नियां रिफतां वाला बंदा ना एक बारी लवे रब नामा अमाल 40 नेकियां दर्ज कर दे। हुण बिटर बिटर देखना भी कोई इदां दा पीर है जिहदे नां लिया ही 40 नेकियां मिलण। तो मैनूं अल्लाह ने मौका तो मैं कुरान थोड़ा सुनाया, तो मौलवी इंज ठंडे होकर बह गया जिवें बीबियां कस्टर्ड पका के फ्रिज च ला दिंदियां।
व इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश्शाहिदीन। बाबे शमशान दियां चीखां निकलियां। काफ कुन दियां मंज़िलां पहलियां सन जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी। रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां दा मिट्टी आदम दी अले गोई होई सी। आया सारे जहान दा चन बन के जिहदी विच बाइबल पेश गोई होई सी। शमशाम जमीन नू भाग लग गए, शमशाम जमीन नू भाग लग गए जेड़ी मुद्दतां दी अगे मोई होई सी। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफीए आसियाँ गुजर गया। जहाँ कदम नहीं पड़ा वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई। जहाँ जहाँ गुजर गया जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया। इत्थे मेरा दिल करदा मौलाना अहमद रज़ा खान दा एक शेर पढ़ने लई। जे माड़ी दंदा ने जीभ दवो तुसीं ते भाभी हुंदे बड़े सख्त ने, गल दूई दी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन सज्जणा दी गल भावें दुश्मन भी करे। फरमांदे ने उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया। रब्बे कायनात ने अपने महबूब नूं हर जाविये नाल हुसन वाल वेखें, अजमत वाल वेखें, सोने नबी दे अखलाक वाल वेखें, सोने नबी दी बरकात वाल वेखें, सोने नबी दे मौजज़ात वाल वेखें। अल्लाह ने अपने सोने महबूब नूं इंज समझ लो भी दुनिया दे अंदर जितने महासन ने, दुनिया दे अंदर जितनियां खूबियां ने, दुनिया के अंदर जितनियां बुलंदियां ने, दुनिया के अंदर जितनियां रिफतां ने, दुनिया के अंदर जितने जमाल ने, दुनिया के अंदर जितने कमाल ने, दुनिया के अंदर जितने मकाम ने, उन्हां सारियां दा मरकज ते महवर अल्लाह ने आमना दे सोने यतीम नूं बना दिता। ते सोने नबी दियां जिन्नियां अजमतां ने, सोने नबी दियां जिन्नियां रिफतां ने, सोने नबी दे जिन्ने जमाल ते कमाल ने, इन्हां सारियां दा मरकज ते महवर अरशां वाले रब दी जात। ये सब कुछ देने वाला कौन? अरशां वाला। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आ मंजर वेख, एक मैदान मैशर लगा होया, जनाब आदम तो लैके क्यामत दियां दीवारां तक आने वाला आखिरी इंसान सारे उत्थे जमा ने। हालात बड़े खौफनाक ने। हर बंदे का कलेजा फिसदा पिया, एडे हौलनाक माहौल साडा बनेगा कि? बंदे सलाह करनगे आपस में। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। सलाह करनगे भी कोई बंदा लभो जिहड़ा अल्लाह नाल चल के गल करे भी औखा जिहा टाइम टाल दे, हिसाब किताब लै ला, जन्नत देनी है जन्नत दे दे, दोज़ख देना दोज़ख दे, पर आ औखा जिहा टाइम टाल दे। किहदे कोल जाइए? अल्लाह दे सोने महबूब फरमाने सारे रल के जनाब आदम कोल जाणगे। हे बाबा जी अज तेरी औलाद बड़ी परेशान है, रब नाल चल के गल करो। जनाब आदम कहणगे ना ना मेरे पुत्रो, अज मेरा रब बड़े जलाल दे अंदर है, मैं नहीं जा सकदा। इज़हबू दूना सवाई, किसे होर कोल चले जाओ। सारे रल के जनाब नूह कोल आउणगे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम भी जवाब दे जाणगे। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह कोल आउणगे। जनाब इब्राहीम जवाब
दे गए। जनाब मूसा बिन इमरान को लाए, जनाब मूसा बिन इमरान भी हाथ खड़े कर गए। जनाब ईसा बिन मरियम को लाए, सारा मैदान मैशर ईसा बिन मरियम को लाए, तो जनाब ईसा बिन मरियम भी जवाब दे गए। बंदियां दियां ढेरियां टह गई, दिल फिसदे पैन, कलेजे मूँह नूं आ रहे ने। हुण की बनेगा? जनाब ईसा फरमांदे ठहरो मेरी गल सुनो, अलैकुम बे मुहम्मद। पहले लफज होर सन, ये लफज होर ने, इन्हां फर्क है थोड़ा। पहले मैं फलाने को चले जाओ, मैं होर को चले जाओ, किसी होर इज़हबू दूना सवाई, भाई मैनू छड्डो किसी होर को चले जाओ। इत्थे जनाब ईसा ने जो लफज बोले ने, ये इंज तुहानूं गल समझ नहीं आनी। बाज़ औकात ना मुआशरे के अंदर कोई साथी बंदा कोई परेशान हो जाता, अपने बड़े गूढ़े प्यारे दोस्त नाल गल करता भी यार बड़ी परेशानी है, मेरा काम बड़ा परे फसिया तो की करा। वो फिर मत दिंदा, कहना यार इंज कर, और जो फलाना बंदा ना वो कोल चला जा, तो तू उतों हिलना नहीं, उत्थे बैठा रहना, काम तेरा हो जाएगा। जनाब ईसा फरमाना अलैकुम बे मुहम्मद, तुसी सोने मुहम्मद मुस्तफा नूं लाजमी फड़ लो, थोड़ा कम हो जाए। जाना नहीं किसी पासे, सोने नबी को हिलना नहीं। तो बंदियां दे चेहरे ते रौनक आ गई। वो की होया? कहते काम बन गया। की काम बनया? कहते सोने मुहम्मद मुस्तफा को जाना। हुण जरा तसव्वुर दी दुनिया विच आ, जनाब आदम तो लैके क़यामत दीयां दीवारां तक आने वाला आखिरी इंसान, नबी भी आ रहे हैं, वली भी आ रहे हैं, अली भी आ रहे हैं, यार भी आ रहे हैं, अगयार भी आ रहे हैं, सज्जन भी आ रहे हैं, दुश्मन भी आ रहे हैं, अपने भी आ रहे हैं, सारा जहान सोने नबी वाल आ रहे हैं। मैदान महशर के एक किनारे तो लैके दूसरे किनारे तक मुहम्मद 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 होने लग जाएगा। तो जरा है ना वरफा नाला कजरूब, यदा मफहूम उत्थे समझ आना। तो बाबा जी समसाम चीखे फरमाते ने, अंदर वरफाना वादा ओए कीता रहमान ने, नबियां तो वखराई शान ओए पाया सुल्तान ने, नाम तेरे दा कलमा ओए पढ़ना जहान ने, कर कर पहुंचिया वेखो ओए नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला ओए कालजे ठार दा, नाम मुहम्मद वाला चार चुफेरे पईयां सोने दियां धुमानी, खुलक मठैसों शहद कर दिता तुमानी, अल्लाह ले आए मौका मैं कदम जा चुमानी, हो जै समसाम उते ओए फजल गफार दा, नाम मुहम्मद वाला ओए कालजे ठार दा, नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे सोने नबी फरमाने सारे मेरे को आउणगे, नबी भी आ रहे हैं, वली भी आ रहे हैं, अली भी आ रहे हैं, अपने भी आ रहे हैं, बेगाने भी आ रहे हैं। अल्लाह दे सोने महबूब फरमांदे ने मैं किसी नूं जवाब नहीं देंगा। जरा तसव्वुर दी दुनिया दे अंदर आते सही, जनाब आदम तो लैके क़यामत दीयां दीवारां तक आने वाला आखिरी इंसान, सारे दे सारे मेरे रब ने अपने महबूब दे बूहे ते ढो दिते ने। जदों मेरा रब वधाउण ते आया ते इन्ना वधाया, अज नबी भी सोने महबूब दे दरवाजे ते, वली भी सोने महबूब दे दरवाजे ते, आम भी ते खास भी सारे अल्लाह दे सोने महबूब दे दरवाजे ते। वाह मेरे अल्लाह, एक ये मंजर अज सारा जहान महबूब दे बूहे ते ढो दिता है। ते दूसरा पहलू ये भी है, दाइयां यतीम समझ के चुकदियां नहीं पईयां। एदी बेवा मां ने की लेना सी? बनी साद दियां 10 बीबियां गईयां मक्के नूं, 9 बीबियां दे नां दा किसी नूं भी नहीं पता, ना किसी नूं अदीब नूं पता, ना किसी खतीब नूं पता, ना किसी मुर्रख नूं पता, ना किसी सीरत निगार नूं पता। एक दाई दे नां नूं सारा जहान जानदा। जब थोड़ा सफर किया ना, एक बीबी दौड़ के आई, कहन लगी नहीं हलीमा है ते तू मेरी मुंह बोली भैन, पर की करिए तेरी सवारी साथ नहीं दे रही, साडा भी सफर खोटा हो रहा, असी चलनिया ते तू हौली हौली आ जाई। हलीमा सादिया खामोश,
दूसरी दौड़ के आई, कह लगी नहीं हलीमा है तो तू मेरी बड़ी गूढ़ी सहेली, पर की करिए तेरी सवारी साथ नहीं दे रही, असी चलने ते तू आ जावी। लिस्से दा की जोर मुहम्मद नस जाना या रोना, माड़ा बंदा की कर सकदा। कहणगे चंगा भैणा तुसी चलो तो मैं आ जानी हाँ। नाल दियां तेज सवारियां वालियां मक्के पहुंच गईयां। मक्के थरथली पै गई। किसे सरदार दे घर बच्चा दसिया सरदार अब्दुल मुतलब दे घर पोतरा होया। दाई ने अपनी सवारी दा रुख आमना दी हवेली वल कर दिता। जा दरवाजा खटखटाया, अंदरों आवाज आई मन अकराल बाब, ये दरवाजा खड़काउण वाला कौन? कहण लगे बीबी मैं दाईयां ते बच्चा लैण वास्ते आईयां। कहण लगी बीबी अंदर लंघ गया। दाई ने इंज सोने महबूब नूं उठाया। जदों महबूब दे मुखड़े तो चादर दा पल्लू हटाया ते दाई वेखदी रह गई। कहण लगी नी बीबी एदे अब्बा जी नूं सद मार, मेरे नाल मजदूरियां तय कर लवे, मैं तेरे बच्चे दी खिदमत करना चाहनी हाँ। ते आमना दे कलेजे ते गम दियां छुरियां पियां चलदियां ने। बा फौत हो गया। इज़ा कीला लहा इन्नहु यतीम, जदों दस्या बीबी ए बच्चा ते यतीम है, जिवें उस दाई ने उठाया उवें आमना दे पहलू नाल लिटा दिता। ते सोचां विच पै गई, मैं ते मजदूरियां वास्ते आई हाँ, मैं अपनी मेहनत वास्ते आई हाँ, एदी बेवा मां ने की मेरी सेवा करनी, छड़ के चली गई। दूसरी आई वो भी चली गई, तीसरी आई वो भी चली गई। आमना दे कलेजे ते गम दियां छुरियां पे चलदियां ने। ए मेरे अल्लाह बेटा ते बड़ा सोना अता फरमाया, बड़ियां शाना वाला ते बड़ियां आना वाला, काश किते यतीमी दा दाग ना लग्या हुंदा। इदां ही यतीम समझ के छड़ के ना जांदियां। आवाज़ आउंदियां ने हलीम आमना एवें घबरा गई हैं, ये जिहड़ियां छड़ के गईयां ने ये नहीं छड़ के जा रहीआं, असां इहदे नाल तेरे फरजंद नूं जान नहीं दिता, क्योंकि गोदा इस काबल नहीं, इन्हां दियां गोदां दे अंदर मेरा महबूब खेडे, इनू खिडाउण वाली दे पिछे आ रही है। हलीमा भी अपनी सवारी नूं कुटदी फांडदी पहुंची। एक घरों पता किया, कहणगे बीबी बच्चा ते दाई लै गई। दूसरे घरों पता किया, बीबी बच्चा ते दाई लै गई। हलीमा निमू झाण हो के मक्के दे चौक विच खड़ी परेशान खड़ी, हाय किते मेरी सवारी कमज़ोर ना हुंदी, मैं ही टाइम ना पहुँच जाती, किसी सरदार दा बच्चा लै लैंदी। ये मेरी गुरबत आड़े आ गई, अपने नसीबां दे गिले शिकवे करन लग गई। एक खातून कहण लगी हलीमा किहड़ियां सोचां विच पै गई। कहण लगी भैणा तैनूं की दसां, मेरे घर विच गुरबतां दे डेरे सन, सोचिया बच्चों दा सीजन है, किसी सरदार दा बच्चा लैके पालांगी, मैनूं मजदूरियां मिल जाणगियां ते मेरी गुरबत दे चार डंग चंगे टप जाणगे। पर हाय मेरी किस्मत, जदों मैं इत्थे आई इस दाइयां सरदारां दे बच्चे लैके चलियां गईयां, मैनूं बच्चा नहीं मिलिया। कहण लगी हलीमा ते मेरी गल सुन, सरदार अब्दुल मुतलब दे घर पोतरा होया है। जदों सरदार दा नां सुनिया, सरदार दा नां बड़ा उच्चा, मक्के च सरदार दे नां दियां गूंजां पै रहीआं ने। सरदार अब्दुल मुतलब दा नां सुनदी गई, हलीमा ने भी अपनी सवारी दा रुख उधर कर दिता, लेकिन अपने आप नाल गल्लां करदी जा रही ने। हलीमा एडे वड्डे सरदार दा पोतरा किवें छड़ गईयां? आपे सवाल कर रही, आपे जवाब नहीं। हलीमा हो सकदा अल्लाह ने तेरी किस्मत बदलनी होवे, पता ते कर। ते हलीमा भी आ गई। जदों हलीमा ने दरवाजा खटखटाया, सैयदा आमना परेशान हो गईयां। पुछया कौन? कहण लगी बीबी मैं दाई हां ते बच्चा लैण वास्ते आई हां। आमना बड़ी परेशान होई, जिवें दुनिया छड़ गईयां ये भी छड़ जाएगी। शिकस्ता दिल नाल फरमाया बीबी अंदर लंघ गया। जदों हलीमा अंदर गईयां, सोने महबूब नूं इंज उठाया। जदों महबूब दे मुखड़े तो चादर दा पल्लू हटाया, जदों हलीमा ने वेख्या ते हलीमा भी वेखदी रह गई। आमना इधर बैठी इंज बच्चे नूं उठाया होया, इधर हुण आमना वाल नहीं वेंदी। सोने महबूब दे मुखड़े ते निगाहां टिकियां होईयां, सोने महबूब दे मुखड़े नूं वेखी जा रही। वेंदी वेंदी आवानी आमना बीबी जरा दे अब्बा जी नूं सद मार, मेरे नाल मजदूरियां तय कर लवे, मैं तेरे बच्चे की खिदमत करना चाहनी हाँ। जदों दस्या बीबी ये बच्चा यतीम
जिमें हलीमा ने भी जिमें उठाया उवें आमना दे पैरों लिटा के 4 कदम पिछे हट गई। सैयद आमना दियां चीखां निकल गईयां। फरमाया नहीं हलीमा गल सुन, इनू समझ यतीम ना छड़ जावी, एह लाल ना झोली चों कढ़ जावी। नहीं हलीमा तेनू नहीं पता, इहदियां अजमतां दा मैनू पता। ये मेरा बच्चा बड़ियां शानां वाला, बड़ियां बरकतां वाला। ये जदों दा मेरे शकम विच आया, जदों मैं मक्के दे बाजारां निकलदी ते पहाड़ां दे पत्थर भी मैनू उठ उठ के सलाम कर दे, आखिरी नबी दी मां तेनू सलाम होवे। नहीं हलीमा ये बड़ियां बरकतां वाला। जदों असीं रल के पानी भरन जांदियां खूह ते, मेरियां नाल दियां सहेलियां लम्मियां लम्मियां लज्जां ते लम्मे लम्मे लैके जांदियां पानी भरदियां। पर जदों मेरी वारी आउंदी, जदों मैं खूह दी मौण उत्ते पैर रखदी, खूह दे किनारे दे पैर रखदी, जमीन तो पानी उठ के ते किनारियां तक पहुंच जांदा। मैं बगैर रस्सियां तो, बगैर लज्जां तो इंज अपना बर्तन पानी नाल भरदी ते वापस जा जांदी। नी हलीमा इनू समझ यतीम ना छड़ जावी, एह लाल ना झोली चों कढ़ जावी। नी एह लाल मेरा अणमुलाई, इनू झोली विच पा लैनी चुप करके। हलीमा कहने लगी बीबी मैं छड़ के नहीं जा रही, मेरा खामद बाहर दरवाजे ते खड़ा है, मैं जरा अपने खामद नाल मशवरा कर लवां। वाह मेरे अल्लाह, अपने महबूब दी रजाई मां दा किरदार बयान कर दिता। ये दुनिया जहान दे लोगो, जिस मां ने मेरे महबूब नू जन्म दिता ओ अमन वाली, जिस मां दी गोद विच मेरा महबूब पलिया है, वो इन्नियां शर्मा वाली, इन्नियां हयावां वाली, अपने खामद दी मर्जी तो बगैर पैर नहीं चुकदी। हलीमा बाहर निकली, गेट ते हारज खड़ा, वेख्या हलीमा दे खाली आ रही। हलीमा दे कोल कोई शै नहीं, दूरों ही आवाज़ मारदा नहीं हलीमा की गल बनी, बच्चा नहीं मिलिया। कहने की वे हारज बच्चा ते है पर है यतीम, हुण मैं तेरे नाल मशवरा करन वास्ते आई हाँ, तू दस मैं की करा। हारज बड़िया नसीबां वाला, 9 नगद 13 आधार वाला अकीदा नहीं। कहण लगे नहीं हलीमा मेरी गल सुन, मेरा मशवरा है, चुकना तू है, खिडौना तू है, दुध तू पिलाउणा, मुशक्कतां सारियां तेरियां ने। मेरा मशवरा है खाली जान नालों बेहतरे से यतीम नू झोली विच पा ला। रह गई मजदूरियां दी गल, इहदी बेवा मां नाल आसां ना लावी, इसे यतीम नाल आसां ला ला, हो सकदा वड्डा हो के सारियां कमियां पूरियां कर देवे। नसीबां दी गल, मुकद्दरां दी गल। अल्लाह दे सोहणे नबी मस्जिद बैठे ने ते एक साथी आया तो सलाम करके बड़ा परेशान। सरकार ने सलाम दा जो फरमाया कुछ परेशान लगना, कहंदा सोहणे बड़ा परेशान की होया। कहीं साढ़े गुआढ़ियां दे घर खजूर है, ਉਹਦਾ फलों वाला हिस्सा साढ़े विहड़े च, ते बंदा बड़ा शकील कलब आ। जदों तो खजूर का कोई डोका कोई दाना गिरदा, जे बच्चा खांदा तो उंगली पाओ तो मूँह चों कढ़ लैंदा। सरकार नूं समझाओ भी जरा हथ हौला रखे। अल्लाह दे नबी फरमाया कोई नहीं, अजे मसला थोड़ा मुका दिंदे। फरमाया बुलाओ भी खजूर वाले नूं। खजूर वाला आ गया। अलैक सलैक तो बाद सरकार ने पूछा यार सुना तेरे घर खजूर है? उन्हें ना बंदा बड़ा तेजी है, सारे मुझे नजर मारियां जी, कहते हाँ यार सुना खजूर तो है मेरे घर। फरमाया बेचनी है? फिर बंदे वाल वेख्या, कहना लैनी किने है जी? सरकार ने फरमाया मैं लैनी है। कहते जी लोड़ तो है नहीं सी, पर जो तुसीं लैनी दे दांगे। सरकार ने फरमाया दस ओहदा की लैना है? वो कहते जी हजरत जी थोड़े नाल किहड़ा मुल करना, जो तुसीं दोगे मैं लै दांगा। जिथे बहुता प्यार बहुती मुहब्बत अकीदत होवे उत्थे अकीदत वाला बंदा बोलण जोगा नहीं, तो अगला फिर छुरी तेज कर लैंदा। आ साडे मौलवी ने कई बार इदां होई, दुकान ते ना कपड़ा लेना, सुनाओ जी वो हजरत साहब थोड़ा को रेट करना, तुसीं दसो किहड़ा सूट पाड़ीए असीं। वो जो पासियां सानूं 900 लभदे ने 14 दिन नाल अकीदत दा इज़हार। कहणगे सुणिया थोड़े नाल किहड़ा मुल करना, जो दोगे मैं लै लांगा। सरकार ने फरमाया इंज कर, ये खजूर तू मैनू दे दे, ये बदले मैं तेनों अल्लाह को जन्नत की खजूर लैके दवावांगा। वो कहते हाँ जी ठीक है जी, अगे अगे हो थोड़ा आ जगह गया पुत्र गया जा। सरकार ने फरमाया तेनों अल्लाह को जन्नत की खजूर लैके दवावांगा। वो कहते सरकार गल तो ठीक है, लोड़ तो उत्थे ही बड़ी आ, पर मैनू जो तुसीं देना नकदो नकदी इत्थे ही दे दो। किस्मत हर गई, सरकार खामोश हो गई। ये उठ के बाहर निकल लग्या ना, एक परवाना उस मजलिस उठ के मगर टुर पिया। जो घर पहुंचया
ये अंदर वड़िया, पिछों परवाने ने बूहा खड़का दिता। फिर बात, हाँ भाई सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, भी किवें? कहना यार सुनिया तू खजूर वेचदा सी? कहना हाँ यार वेचदा तो है सा, अल्लाह के नबी लंदे ने, साडा कोई सौदा नहीं बनया। कहने लगा जी हुण कोई खजूर लवे तो बेच देंगा? कहते हाँ यार जो सही मुल लगे तो दे भी देवांगा मैं, की लैना ही वह तो ना बेगरज बंदा वो फिर रेट अपनी मर्जी के होंगे ने। ये गल का पुछो तुम जिमीदारान, जी 5000 की DAP की खाद आती है, 6000 की, 12000 की मिलती पई। जे सही मुल लग्या तो दे देवांगे। कहना की लैना ही? कहना यार मैंने छड़ तू दस की देना? वो कहने इंज कर, ये खजूर तू मैनू दे दे, ये बदले मेरे बाग चों चुन के 5 खजूर लै ला। कह नहीं नहीं यार तू पूरा रेट लै। कहता 10 खजूर लै ला। हम बंदा बड़ा तेजी ने आख्या मेरी विंगी जी खजूर ना दी सतीरी बने ना यदा बाला बने, रह गई फलों की गल, गुआढ़ी के घर डिगते हैं, रब का नबी जन्नती खजूर दे रहा है, मैंने 10 गल है सही में खजूर दे। कहा नहीं नहीं यार तू रेट नहीं पूरा लाया। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा 40 खजूर से जाके सौदा मुक्या। जो 40 खजूर सौदा मुक गया ना, हुण अगली गल तो तुहानूं भी पता है, जो कोई सौदा करी ना असीं किसी शै दा, मकान का, जमीन का, प्लाट का, तो मिल जाए सस्ता, वो छेती भाफ नहीं कढ़ते बाहर असीं भी इन्हूं मुकरा ना देवे। इन्हें आखो एक खजूर के बदले 40 खजूर मिलदियां पियां ते 1 एकड़ में तकरीबन इन्ने के बूटे लगते हैं फलदार। उन्हें आखो एक खजूर के बदले पूरा बाग मिलता पाया, बाहर निकले कंज कोई पापी फूक ना मार दे, कहता लिख दे मैनू। हुण सियाबी तो सब कुछ दे के वो खजूर लैण वास्ते आ बैठा सी, उन्हें फटाफट रसीद लिख दी, उन्हें अपने बाग च लै गया, लै भी चुन ला। उन्हें चुन के लवे लवे फलदार बूटियां के निशान ला दे। ये सियाबी हो कहा भी बूटे चुन लै, नहीं कहता चुन लैने, निशान ला लैने, कहते ला लैने, कब्जा मिल गया कहता लै ले, कहते हुण ये खजूर तू मैनू लिख दे। हुण उन्हें एक बाग पूरा मिल गया, 4 झरीटा मारियां, पर्ची सियाबी नूं पढ़ाई, पर्ची ने जेब च पाई, सियाबी ने सर पट दौड़िया उत्थे कि अल्लाह के सोहने नबी मजलिस बर्खास्त ना कर गया। जो पहुंचा साह चढ़िया है, उपरला उपर थले थले सलाम अर्ज किया, सरकार ने वेख्या, फरमाया वो खैर है, साह चढ़ा, वो खैर है तेनों? कह यार सला होर तो गल कोई नहीं, मैनू पता लगा सी तुसीं खजूर खरीदते सो। आपने मेरा खरीददा सा, लेकिन वो बंदा मन्निया नहीं यार। कहने यार सला अगर उस मुल उत्ते वो खजूर तुहानूं हुण दईए तो लै लओगे? सरकार ने फरमाया मैं रब दा नबी हाँ, मैं जिहड़ी गल कह दी मैं अपनी गल ते खड़ा, मैं उस जन्नती खजूर का जामन हाँ। इन्हें सहज ना पर्ची जेब चो कढ़ी, कहते सुनिया वो खजूर तुहानूं मेल लिख दी है, तो जन्नत की खजूर तुसीं मैनूं लिख दो। हुण नसीबां दी गल वेख, जिहदे घर खजूर और रह गया नसीबा मारा, तो दूए ने पूरा बाग दे के लै रहे। एक होर सियाबी का बड़ा अजीब जिक्र आंदा, इब्ने दहदा दा रजी अल्लाह तआला, अजीब किस्म के बंदे सन। एक यतीम बच्चे का बाग सी, तो नुकसान बड़ा होना फ्रूट का, फलों का, बाग का। उन्हें सोचा मैं ये इर्द 4 दीवारी बना दूँ। जो 4 दीवारी बनाई थी, एक खजूर है सी गुआढ़ियां दी, लेकिन वो दीवार के दरम्यान में आ रही सी, वो तो दीवार विंगी करके गुजरती सी। इन्हें उन्हें कहा यार खजूर तो मैनू दे दे, तो मेरी दीवार सीधी हो जाएगी। तो हूँ इस गल का थोड़ा पता भी जो मजबूर बंदा हथी आ जाए, फिर असं रगड़ा पूरा कढ़ दें फड़। उन्हें कहा नहीं नहीं यार मैं देनी नहीं। कहता यार तू जेड़ा मुल कवे मैं दिना, कहने मैं नहीं लेनी, देनी नहीं खजूर तो इत्थे ही रखनी है। गुआढ़ी तंग जू करना है भी परनाला इत्थे ही रखना। अल्लाह के नबी को गया है, कहने यार रसूलल्लाह मैं यतीम हाँ, मेरे बाग का नुकसान बड़ा होंदा, मैं 4 दीवारी बनाई है, तो एक बंदे की खजूर राह में आती है, तो मैं उन्होंने आख्या जेड़ा मुल लैना तू लै ला, तो खजूर मैनू दे दे। वो मनता नहीं पिया। सुनिया तुसीं उन्होंने जरा जो समझा दो तो मेरा काम बन जाए। सरकार ने बुलाओ, जो आ गया और मैं यार बच्चा यतीम है, ध्यान कर, इंज कर, ये खजूर बाग तेरा बड़ा कैंप है, एको खजूर है ना बाहर, ये खजूर तो मैनू दे दे, ये बदले मैं तेन जन्नत की खजूर लैके देवांगा। वो कहना नहीं जी मैं बाबा मैं यही रखनी जी, मैं देनी नहीं है। सरकार खामोश हो गए। जब बाहर निकले ना, उस मजलिस जनाब इब्ने दहदा बैठे थे रजी अल्लाह तआला, अबू दहदा रजी अल्लाह तआला। ये उठ के मुड़ तुर पाया, परे ले जा कहने लगे गल सुन, मेरे बाग का तेन पता? कहने लगे तेरा बाग तो 600 बूटा खजूरां दा उहदे विच, ते सारे मदीने विच मशहूर बाग है तेरा, मिठे पांडा चश्मा भी विच, खूह भी उहदे विच, कोठी भी विच पई है अबू दहदा दी। कहने इंज कर
ਇਹ ਖਜੂਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗ, 600 ਬੂਟਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਹ, ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਤੂੰ ਮੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਦਹਦਾ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਗ ਕੋਲ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਮੇ ਦਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣੀ, ਨਾ ਟਰੰਕ, ਨਾ ਪੇਟੀ, ਨਾ ਮੰਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਬਾਗ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੇ ਦਹਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਠਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬੂ ਦਹਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਾਗ ਵੇਚਿਆ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਅਬੂ ਦਹਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਮੇ ਦਹਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜन्नत ਦੀ ਖਜੂਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਅਬੂ ਦਹਦਾ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਭਜਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਜੂਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਬੂ ਦਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਲੱਭਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਬੂ ਦਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਬਦਨਸੀਬ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਾਰਿਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਲੀਮਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰਹਿ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਲਾ ਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਯਤੀਮ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਹਲੀਮਾ ਵਾਪਸ ਪਲਟੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ महबूब ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਆਂ। ਹਜੇ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੈਯਦਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਮੇਰੀ ਗੋਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀ ਹਲੀਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਲੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਫਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ, ਨਾ ਆਪ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮਨਾ ਦੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਆਮਨਾ ਦੇ ਯਤੀਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਈ ਰਾਤ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਰਿਸ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਉੱਠ ਡਾਚੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢ ਲਾ। ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਿਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਲੀਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਡਾਚੀ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਲੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਹਾਰਿਸ ਮੈਂ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਵੇ ਹਾਰਿਸ ਮੈਂ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਤੀਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਯਤੀਮ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਰਿਸ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਜਾ ਡਾਚੀ ਦੀ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਬਾਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੜਕਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੜਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪੜੂਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਰਿਸ ਧਾਰ ਕੱਢ ਚੱਲ ਕੇ, ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲੇ ਪੈਣ, ਡਾਚੀ ਦਾ ਹਵਾਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਡਾਚੀ ਦਾ ਹਵਾਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਹਾਰਿਸ ਸੇ ਯਤੀਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਚੋਇਆ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਲਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਆਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਨੇ ਡਾਚੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਦਾਈ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਡਾਚੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਧੀ। ਡਾਚੀ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗਧੀ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ।
ਹੁਣ ਜੋ ਆਏ ਸਨ ਸਵਾਰੀ ਹਾਰਸ ਦੀਆਂ ਚਟਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਥੱਕ ਗਈ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਉਹਦੀ ਚਾਂਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਰਸ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਧਰ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹਾਰਸ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਾਰਸ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਰਸ ਨੀ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹਾਰਸ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਦੁਈਆਂ ਦਾਈਆਂ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਸੋਹਣੇ ਯਤੀਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹਲੀਮਾ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਹਲੀਮਾ, ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਲੀਮਾ ਬੈਠੇ ਕਾਫਲਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਓ ਡਾਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਜ਼ੁਬੈਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੀਬੀ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬੂ ਜ਼ੁਬੈਬ। ਅਬੂ ਜ਼ੁਬੈਬ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਯਤੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਬੂ ਜ਼ੁਬੈਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਲੀਮਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹਲੀਮਾ ਲੱਗਦੀ। ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹਲੀਮਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ। ਹੁਣ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਿਲਕਾ ਬਤਿਲਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬੀਬੀ ਹਲੀਮਾ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਬਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਦੁੱਧੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਲੀਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਰਵਾਇਤ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਲੀਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੱਜ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਛੇੜੂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਹਲੀਮਾ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਝ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਿਸੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੇੜੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਅਬੂ ਜ਼ੁਬੈਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਝੇ ये बड़ाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा। बनी साद का दश्त रश के चमन है, गुले हाशमी चुन के लाई हलीमा। दिए की ज़रूरत ना शम्मा की हाजत, अजब रोशनी घर में लाई हलीमा। हुई मुश्किलें सारी आसान अकबर, हुई मुश्किलें सारी आसान अकबर, बनी जब मोहम्मद की दाई हलीमा। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਹਿਮਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ। ਹਲੀਮਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਹਲੀਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਚੋਂ? ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਹੋਇਆ ਕਮਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਲਾਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਲਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ
इस विच ते सकियां च कदी वंड नहीं कीती, इनू सौण लग्या कदी कंड नहीं कीती, इनू सौण लग्या कदी कंड नहीं कीती। सिख दी नू मौला ए मैनू मिलाया है, सिख दी नू मौला ए मैनू मिलाया है। ओनू लख सलामा जिस मां ने जाया है, ओनू लख सलामा, ओनू लख सलामा जिस मां ने जा। मां तेनू लख लख मुबारक, मां तेनू पूरी उम्मत रसूल दा सलाम। अल्लाह ने तेन अजमत इनियां दे दित्तियां, सारिया जहाना का सरदार अल्लाह ने तेरी गोद में लिया। तो गल फिर हटना दे पिछे मिट्ठी मेरे चल पिया तेन काम चल पैना। हुण उत्थे आ मैदान मैशर च चलना, जिन्हों यतीम समझ के दाइयां चुकदियां नहीं पईयां, मेरे रब ने इन्ना वधा दिता, इन्ना वधाता सारा जहान महबूब दे बूहे ते टो दिता। ते अल्लाह दे सोने महबूब फरमांदे ने मैं किसी नूं जवाब नहीं देंगा। लजपाल परीत नूं तोड़ दे नहीं, हथ जेदा एक वारी फड़ लेंदे ओनू राह विच कदी छोड़ दे नहीं। सरकार फरमांदे ने मैं किसी नूं जवाब नहीं देंगा। जिहदे विच सारे अपने नहीं, मनण वाले भी ने, बागी भी ने, यार भी ने, अगयार भी ने। सरकार फरमांदे ने मैं किसी नूं जवाब नहीं देंगा। मैं अल्लाह दे अर्श दे साए थले सजदे पै जाऊंगा। मेरा रब उस वेले मैनू तस्बीहात दे कलिमात इल्का करेगा। 7 दिनां दा सजदा होएगा। 7वें दिन आवाज आएगी इरफा रासक या मुहम्मद, सोने सिर उठा। अल्लाह अल्लाह। आज सोना नबी नबियां दा भी सिफारशी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अना खतीबुल अंबिया वला फखर, मैं नबियां दा खतीब हाँ, फखर नहीं। नबियां दा तर्जमान हाँ मैं, फखर नहीं। लिवाल हमदे बेयदी, हमद दा झंडा मेरे हथ विच होगा, फखर दी गल नहीं। अल आदम वमन दूनहु तहता लिवाई, आदम तो सवा सारे मेरे झंडे थले होंगे। आदम होएगा, दूसरे भी सारे नबी भी होंगे, लेकिन कोई फखर नहीं। अल्लाह ने आमन दे यतीम नूं वधा ही इन्ना दिता। हुण कुरान दी आयत पढ़ ते माशाअल्लाह 8 दे नेड़े पहुँच गया सी ते गल नूं समेटिए। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यालमून। जिन्हों मेरा रब चाहे, जिन्हों रब वधा देवे उन्होंने घटा कोई नहीं सकता, ते जिन्हों मेरा रब घटा देवे उन्होंने वधा कोई नहीं सकता। मेरा रब चाहे मिस्र दियां मंडियां दे अंदर नीलाम होने वाले बरदे नूं अजीज़े मिस्र बना देवे। मेरा रब चाहे मक्का दे महल्ला माला दे अंदर पैदा होने वाले यतीम बच्चे नूं नबियां दा सरदार बना देवे। मल कलाम मेरा नहीं, कलाम किसी का पढ़ाया सी मैं बस। एक दिन मर जाना मौत ने छड़ना नहीं, यारा किसे लई मरे ते तां जाना। भीड़ अपनी नू भीड़ समझना है, भीड़ दुए दी जरे ते तां जाना। तेरे कल्ले दा तरना बहादरी नहीं, किसे डुबदे नू लैके तरे ते तां जाना। चंगे नाल ते करदा
हर कोई चंगा यारो चंगा बुरे नाल करे ते तां जाना केड़ी शेखी ते वध वध करे गल्लां होना मिट्टी नाल मिट्टी औकात तेरी मिठा बोल जबान तो भला होवी शायद फिर ना होवे मुलाकात तेरी कदी वड वडेरा ते कदी खान बनना है इन्हां गल्लां नाल नहीं होनी नजात तेरी उथे अमलां दे सौदे ने याद रख लई यारा किसे नहीं पुछनी जात तेरी मौत किसे दा बचपन ना वेख दिए ना जवानी ना उम्र ढली वेखे तोड़ तोड़ के खाक रुलाई जांदी ना गुल वेखे ना कली वेखे मौत अगे नहीं किसे दा जोर चलदा बड़े बड़े शाह जोर जली वेखे मौत कुतुब अबदाल ना वेख दिए ना नबी वेखे ना वली वेखे तक मिट्टी दे बाविया गौर करके केड़ी जगह ते तेरा खमीर जाना जिनू नित शिंगार दा फिरे मूर्ख रल मिट्टी विच तेरा शरीर जाना उथे होना किसे दा लिहाज नहीं हो उथे बादशाह उथे फकीर जाना कला आया से सजना होए जग अंदर इस जग तो कलिया तू अखीर जाना आप उधर कर स्पीकर सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वाजिबुल कदर वल एहतराम बरादरान इस्लाम काबिल सद एहतराम हज़रत बाबा जी चौधरी मोहम्मद रशीद सियाल साहब हज़रत बाबा जी सरकार बहादुर अली साहब हाफिज़हुल्लाह चौधरी मुहम्मद अब्दुल्ला सियाल साहब तुहाडी खिदमत में मैं खराज तहसीन पेश करना अज की इस महफल का बहुत ज़्यादा रौनक का सेहरा अब्दुल्ला सियाल साहब के सिर से अल्लाह ताला इन्होंने सलामती आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए और इन्होंने बजुर्गों का साथ ता देर साया अल्लाह सानू सब नूं अता फरमाए साड़ी जमात के नामवर रहनुमा प्रोफैसर अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहिब प्रोफैसर साहबजादा अबू बकर जमील साहब प्रोफैसर मोहम्मद इमरान सल्फी साहब हाफिज़ अब्दुल बासित साहब मुहतरम अब्दुल रज़ाक साहब और तमाम हादरीन मजलिस साहब मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अपना बड़ा ही कीमती वक्त कढ़ के उन्होंने बहुत ज़्यादा कीमती बना लिया मौसम की खराबी भी तुहाडे आन दे दरम्यान रुकावट नहीं बन सकी मैं तुहाडे सारिਆਂ वास्ते दुआ करना जो जो नेक ख्वाहिशात लैके बैठे हो अल्लाह सारियां अपनी रहमत दे नाल पूरियां फरमाए साढ़े भाई शहजाद साहब अल्लाह ताला इन्होंने नेक औलाद अता फरमाए हाफिज़ खलीलुर रहमान साहब अल्लाह ताला इन्होंने नेक औलाद अता फरमाए एक साढ़े पिंड दे ने चौधरी सलाहुद्दीन साहब मैं तो चौधरी अब्दुल्ला सियाल साहब उन्होंने दावतनामा देन गए तो जदों उन्होंने दावतनामा खोलिया ना तो महफिल जिक्र शाने मुस्तफा पढ़िया इस तरह चुमन लग गए तो अखां ते लाण लग तो उन्होंने ना घुटना खराब है गोडा खराब है तो रोंदियां रोंदियां कहन लगे यार मेरे को तो नहीं आया जाना पर अपने हजरत बहादुर अली साहब नूं कहा जे कि मेरी सेहत की दुआ कर अज की ये रौनक शायद इस तो कई गुना ज़्यादा होंदी लेकिन तकरीबन 8 तो 10 दिन तो मैं खुद शदीद बीमार हाँ अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का अज मेरे ते करम होया कि मैं तुहाडे सामने को थोड़ी जी गलबात करन दे काबिल होया दुआ करो अल्लाह ताला मैनू भी सेहत कामला आजला दाइमा मुस्तकिल अता फरमाए प्लेटां जो खाना पै रहा है मेरा तो ज़हन सी नमाज पढ़ के असीं खाना खावांगे लेकिन बच्चों ने कहा जी चावल होर ठंडे हो जाएंगे तो फिर दोस्त शायद उस तरह शौक नाल ना खा सकना बहरहाल दोस्तों बहुत तुहाडी मेहरबानी तुसीं अल्लाह दे घर नूं आबाद कीता अल्लाह तुहाडे घरां नूं आबाद फरमाए तुसीं अल्लाह दे घर नूं रौनक बख्शी
ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੌਣਕ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਮੀਨ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਫਾਂ ਵਿਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਰਊਫ ਰਹੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਆਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨਾ ਸੀ, ਸਹਾਬਾ ਰੁਕ ਗਏ। ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਲਈਆ ਜ਼ਬਹੁਹਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਲਈਆ ਸਲਖੁਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਲਈਆ ਤਬਖੁਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अलैया जमुल हतब, लकड़ियाँ मैं इकट्ठियाँ करांगा। एक ने क्या मैं ज़बा करांगा, दूसरे ने क्या मैं खल लावांगा, तीजे ने क्या मैं पकावांगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करांगा। असहाब ने क्या नाहनु नकूमो अन का बिहाजल अमल, सोनिया ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਠੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਨਾਹਨੁ ਨਕੂਮ ਅਨ ਕਾ ਬਿਹਾਜ਼ਲ ਅਮਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। हजूर इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अकरहु अन अतमय्यज़ अलैकुम, ये गल तो मैं जिंदगी च कभी पसंद ही नहीं की कि मैं तुहाडे नाल अपने आप नूं वखरा ही शो करा। तुसीं काम करो तो मैं वेला ही बहां। व उहिब्बु अन आकुला मिन अमल यदी, ये गल मैनूं बड़ी चंगी लगदी है, जिवें तुसीं काम करदे हो मैं भी तुहाडे नाल ही करा। वाइना नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम काना याकुलु मिन अमल यदिही, मेरा एक भरा दाऊद नबी गुजरिया है, अपनी हथ की कमाई नाल अपना रोज़गार अपना घर चलाता सी, ते मैं ये काम नहीं करना, मैं लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करनियां ने जिवें तुसीं करदे हो मैं भी करांगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस चों सानूं की लभ्या सबक कि जदों भी चंगा काम कोई होवे ना रल के करिए। यदुल्लाहि अलल जमा, जमात के उत्ते अल्लाह का हथ हुंदा है। हुण आ महफिल शरीफ है, अब्दुल्ला सयाल साहब मेरे साथी ने, अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे। अब्दुल्ला साहब ये मजमे चो ही नहीं, जिथे भी मतलब ज़हन चो आंदा है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साथी सन, पर आपने कहा सी या अल्लाह उम्र दे दे। आम ख्याल साथी होवे बड़ी गल हुंदी है। तो अलहमदुलिल्लाह इन्हों का मैंने साथ हासिल है। अब बाबा जी रशीद सियाल साहब इन्हों के वालदे गिरामी ने, उन्होंने मैंने सरप्रस्ती हासिल है और शफकत हासिल है। अल्लाह ताला इन्हों सलामत रखे। तो मेरे दोस्त वह महफिल जदों असीं मुनाकद करने हैं ना, ये एवें नहीं हो जाता। पहले कातब कोल जाईदा, फ्लैक्स बनवाईदा, पेंटर कोल जाईदा, बैनर बनवाईदा, कातब भी पैसे लेंदा, पेंटर भी पैसे लेंदा, फिर इत्थे रस्सियां बन के लटकाईदा ताकि तुहानूं पता चल जाए। सोशल मीडिया के उत्ते इश्तिहार शेयर करीदे ने, तुहानूं पता लग जाए। फिर तुहानूं बुलाया जांदा वन बाई वन जाके बूहे खड़काईदे ने, क्यों भाई अब्दुस्तार, ते नाल मिन्नत करीदी यार आ जाई तेरी मेहरबानी। ते दीन दी दावत का बेहतरीन तरीका मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा सानूं दिता है। आपने पहली जदों दावत की ना, अपने प्यारे चचा हज़रत अबू तालिब ने कहा चाचा रोटी पका, मैं कुछ मेहमान बुलाने। हज़रत अबू तालिब ने रोटी पकाई तो हजूर ने मेहमान बुलाए तो दावत की थी कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, बिलो को अल्लाह एक रहिंदी दुनिया तक आने वाले लोगों को दसिया कि सोनियो जदों मेरे अल्लाह वाल लोगों बुलाना होवे, उन्हां दी रोटी का इंतजाम करो, फिर काम चलेगा। क्यों जी, गल ठीक है, ये सुन्नत है।
इंशाअल्लाह जिथे असी दूजियां सुन्नतां दा इहतमाम करने, इस सुन्नत का भी बतौर खास इहतमाम करीदा। कदी वाहवा हो जाता है तो कदी दरम्याना जिहा हो जाता है। ठीक है, जी अज की महफिल है ना, ये तकरीबन 50,000 रुपया मेरा खर्च, और मदनी साहब की महफिल से 1,20,000 लगा सी। और हुण तक जिन्होंने दोस्तों ने मैनू ये सिलसिले दिते हैं ना पैसे 2,000 रुपया, सिर्फ 2,000 रुपया दोस्तों ने मैंने दिता है। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे वसाइल च इजाफा फरमाए। तो अगर एक बंदा कहे ना मैं कल्ले नहीं लकड़ियां का गट्ठा इकट्ठा करना है तो कल्ले ने चुकना है, वो कल्ला किन्ना कुछ चिर चलेगा। अल्लाह मैंने आखिरी साह तक चलाए। तो जे एक बंदा आखे यार एक लकड़ी मैं लिया, एक मैं लिया, इत्थे कई गट्ठे जमा हो जाएंगे। इस वास्ते साढ़े वास्ते खसूसी दुआ करो अल्लाह ताला सानू सेहत भी अता फरमाए, और ये महफिलां जड़ियाँ जारी सारी ने ये अपना भी किरदार असी अदा करिए इंशाअल्लाह ताला। जिवें हज़रत अबू बकर साहब ने पहले गल की सी ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू कसम है उस ज़ात दी जिहदे कब्जे च मैं मुहम्मद दी जान है, जिस माल चो खर्च कर दिता जाए उहदे चो कमी आती नहीं, उहदे चो इजाफा ही हुंदा है। अल्लाह ताला सानू इजाफे दे जिहड़े ज़राए ने वो इख्तियार करन दी तौफीक अता फरमाए। तो मैं हजरत हाँ जी की मतलब तुसी कहो ना, मैं तो बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं जी, मैं तो 20 दसंबर का जुमा अपनी इस मस्जिद विच 20 दसंबर का जुमा, अगला महीना 12वां है ना, 12वें महीने का तीजा जुमा हजरत मौलाना अलामा नासिर मदनी साहब पढ़ाएंगे। तुहानूं पता उदन दरसे कुरान सी जगह थुड़ गई सी, तो बाहर का जिहड़ा प्लाट है ना वड्डा, इंशाअल्लाह ये टेंट लगे होणगे, तो आप भी तशरीफ लियानी तो दोस्तों भी दावत देनी है। तो अल्लाह ताला ये जिहड़े दीन के सिलसिले ने सानूं ज़्यादा तो ज़्यादा तेज़ी नाल चलाने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल बास पुत्र छेती छेती चावल रखो, दोस्त तैयार ने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे अल्लाह बीमारां नूं शिफा अता फरमा। जेड़े साडे बुजुर्ग ने दुआ दा क्या दुआ कर अल्लाह नूं सेहत अता फरमा। अल्लाह जिन्हां मापियां दे घर औलाद नहीं उन्हां नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्हां मापियां दे घर नरीना औलाद नहीं मेरे मानो नेक नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन्हां भैणां दे वीर कोई नहीं मेरे अल्लाह उन्हां भैणां नूं वीर अता फरमा। अल्लाह तेरे कमज़ोर बंदे तेरे घर की तामीर सजावट अल्लाह सी आबादी दिन कोशान है। अल्लाह इस अपने घर में अपने रहमत नाल आबाद फरमा। जेड़े साथी दामे दिलमे सुखने इस घर की आबादी शामिल ने उन्होंने घर में आबाद फरमा। अल्लाहुम्मा आसिन आकिबतना फिल उमूर कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही बिरहमतिका या रहमान। माशाअल्लाह।